हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आइए हम लोग जानें कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो वो फिज़िकल रूप में हम लें या फिर मेंटल रूप में लें। यानी कि बोथ फिज़िकली एंड मेंटली वी शुड बी हेल्दी। यानी कि अगर हम हर तरह से स्वस्थ रहेंगे, अगर हमारा सोच स्वस्थ रहेगा, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी जाकर हमारा एडजस्टमेंट, हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल सोशल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, हर चीज़ सही रहेगा। तो क्या कंसेप्ट है इसका? कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेल-बीइंग। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। यानी कि ये हम किस तरह से कॉग्निटिव वे में कैसा हमारा बिहेवियर रहेगा और कैसा हमारा इमोशनल वेल-बीइंग रहेगा, ये तीनों ही मेंटल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है। और हम कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सारा द्योतक है मानसिक स्वास्थ्य का। मेंटल हेल्थ कैन इफेक्ट डेली लिविंग, रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल हेल्थ। Conditions such as stress, depression and anxiety can also affect mental health and disrupt a person's routine. इसमें हम ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ जैसा व्यक्ति का होगा, अगर अच्छा होगा या बुरा होगा, तो वो उसके किसको किसको वो इफ़ेक्ट करता है, उसके डेली लिविंग पर कैसे वो जीता है, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे वो उसकी दिनचर्या होती है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं लोगों के साथ, और उसका फ़िज़िकल हेल्थ कैसा होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अगर फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा होगा तो मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं से अच्छा होगा, और यदि मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो फिज़िकली भी व्यक्ति अपने आप को फिट और स्वस्थ महसूस कर सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेस रहता है या डिप्रेशन रहता है किसी व्यक्ति में, या एंजाइटी, चिंता रहता है, तो वैसे क्या होता है कि मेंटल हेल्थ को वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और व्यक्ति के पर्सनल रूटीन को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो इसे मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये हम इमोशनली कैसे हैं, हम लोग साइकोलॉजिकली हम हेल्दी वे में सोचते हैं या नहीं, कार्य करते हैं या नहीं, बिहेव करते हैं या नहीं, और फिर हमारा सोशल वेलबींग कैसा, यानी सोसाइटी के साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है और किस तरह से हम बिहेव करते हैं। और ये भी हमारा मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम लोग महसूस करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। और सोशल वेलबींग अगर अच्छा होगा, हमारा मेंटल हेल्थ यदि अच्छा होगा, तो हम अपने हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, और हम लोग दूसरे के साथ रिलेट भी कर सकते हैं सही तरह से, और अपने चॉइसेस भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट है। मीनिंग अगर हम कहें तो मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेट है मेंटल हेल्थ, एक ऐसी स्थिति है वेलबींग का, अच्छाई का, अच्छेपन का, इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज़, यानी कि वो अपने एबिलिटीज़ को वो रियलाइज़ करता है, जान पाता है एबिलिटीज़ को, और वो उसी अनुसार कोप अप करता है अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस को। अगर स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने स्ट्रेसेस को बहुत नॉर्मल तरीके से हैंडल करता है और कोप कर लेता है, उसके साथ वो एडजस्ट कर लेता है, तो वही व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सही होता है। और वैसा व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य सही है, वो अपने कार्य को प्रोडक्टिविटी के साथ काम करता है, वो हमेशा उसका कार्य जो है वो पॉजिटिव वे में होगा, प्रोडक्टिव होगा, और इज़ एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन, वो अपने कंट्रीब्यूशन कर सकता, यानी कुछ अच्छा कर सकता है अपने कम्युनिटी के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, वो कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन ये जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बुरा है,
वो व्यक्ति आगे चलकर कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर सकता है। मेंटल हेल्थ इज़ अबाउट नॉट ओनली अवॉइडिंग एक्टिव कंडीशंस बट ऑल्सो लुकिंग आफ्टर ऑनगोइंग वेलनेस एंड हैप्पीनेस। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं कहता है कि वो आप अवॉइड कीजिए, जो भी कंडीशंस, जो बुरा कंडीशंस आपके लाइफ में आता है उसको आप अवॉइड कीजिए, बल्कि वो आगे चलकर आप कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे आप शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, कैसे आपके लाइफ में पीस रह सकता है, ये सब बातें भी मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं हम लोग कॉमन साइंस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं या किस तरह के लक्षण हैं जो कि हम ऐसे लोगों में देखते हैं जो लोग का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स, वो लोग अपने आप को दोस्तों से अलग कर लेते हैं, परिवार से अलग कर लेते हैं और कलीग से भी अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर उतना ज़्यादा सही नहीं होता है, उतना इंटरेक्टिव नहीं होता है और ना ही उतना कंजीनियल होता है। अवॉइडिंग एक्टिविटीज़ दैट दे वुड नॉर्मली इन्जॉय, वो लोग जो एक्टिविटीज़ इन्जॉय करते थे वो सब एक्टिविटीज़ को वो लोग अवॉइड करते हैं। स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, चाहे तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, चाहे वो बहुत कम नींद आती है उनको। ईटिंग टू मच और टू लिटिल, ईटिंग डिसऑर्डर भी इनमें पाया जाता है। फीलिंग होपलेस, यानी कि वो अपने आप को बिल्कुल ही समझते हैं कि हम बेकार हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं अपने आप। हैविंग कंसिस्टेंटली लो एनर्जी, उनको हमेशा, हालांकि फ़िज़िकली वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो महसूस करते हैं कि हमको एनर्जी मेरे बॉडी में नहीं है और हम बहुत ज़्यादा वीक हैं। यूजिंग मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग एल्कोहल एंड निकोटिन मोर फ्रिक्वेंटली, और ऐसे लोग मूड एलिवेटेड, जो मूड एलिवेशन का जो सब्सटेंसेस होता है वो लेना शुरू कर देते हैं, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, निकोटिन है, ये सब, या ड्रग्स भी हम कह सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। डिस्प्लेइंग नेगेटिव इमोशंस, उन लोगों का इमोशंस जो होगा, डिस्प्ले करेगा, जो शो करेगा सोसाइटी में, वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। बीइंग कन्फ्यूज, वो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी बात में उलझे रहते हैं जैसा। बीइंग अनेबल टू कंप्लीट डेली टास्क, वो जो डेली टास्क उनको मिलता है वो भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, सच एज़ गेटिंग टू वर्क और कुकिंग अ मील। तो जब कोई काम करने के लिए इच्छा नहीं रहेगा, अंदर से ही वो उनको अच्छा फील नहीं करेंगे, तो वो ना उनको खाना बनाने का मन करेगा, ना वो अपना किसी तरह का काम करने का मन करेगा। तो इस तरह से वे लोग की मानसिक स्थिति वैसी होती है। हैविंग परसिस्टेंट थॉट्स और मेमोरीज दैट रीअपियर रेगुलरली, वो कभी कभी अपने पुराने थॉट्स और मेमोरीज़ के चलते इस तरह का मानसिक स्थिति उनको हो जाता है। पिछला कोई जीवन है जिसमें बुरा कुछ उनके साथ हुआ है या कुछ नेगेटिव बातें हैं उनके लाइफ में, वो सब वो लोग सोचते रहते हैं, वो सब थॉट्स उनको और परेशान करता रहता है। थिंकिंग ऑफ कॉजिंग फिजिकल हार्म टू देमसेल्स और अदर्स, ये भी है कि वो कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अपने आप को हम तकलीफ़ दें या दूसरे को तकलीफ़ दें, चाहे शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, खुद को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। कॉमन सिम्टम्स हमने अभी देखा, और ये हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, अप टू मार्क नहीं है या एडजस्टेबल नहीं है, वो उसका इमोशनल मैच्योरिटी या साइकोलॉजिकली या सोशली या इमोशनली वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एंगर, वो एंगर होता है, बीच में किसी न किसी प्रकार का उसको एंगर की स्थिति उसके अंदर होती है। और एंगर किस लिए होता है? उसका रीज़न है फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, किसी बात का डर हो सकता है, अनजाना डर उसको ऐसा महसूस हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उसको कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी हो सकता है वो हर्ट फील किया हो और अपने आप को बिल्कुल अकेलापन, आइसोलेट महसूस करता हो कि लोग हमको अलग कर दिए हैं या हम बिल्कुल अलग हैं सबसे, या कोई ऐसी गलती की हो जिसके चलते वो गिल्ट फीलिंग उसके अंदर हो, शेम की फीलिंग, शर्म की फीलिंग हो, महसूस करता हो, या फिर किसी से वो उसको जेलसी हो। जेलसी भी एक बहुत रीज़न है एंगर का। और उसके बाद और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन है और रिजेक्शन है, लोनलीनेस है। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो सब कुल मिलाकर उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर से इतना एग्रेसिव बना देते हैं और एंग्री हो जाता है, इतना क्रोध में उन लोग रहते हैं कि क्रोध के चलते उनका हर चीज़ सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से, कॉग्निटिव वे में, हर तरह से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स उनके होते हैं।
अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक मॉडिफाइबल जो चेंज हो सकता है और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल जो चेंज नहीं हो सकता है। तो जो चेंज हो सकता है उसमें है इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल इन्वॉल्वमेंट, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। ये इन चारों के चलते भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा नहीं है, अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से तंगी में है, तो उसको ये ऐसा होता है कि मानसिक स्वास्थ्य उसका सही रूप से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अपने जो डेली नीड्स भी पूरा नहीं कर पाए अगर कोई व्यक्ति, या फिर उसका एम्बिशंस काफ़ी हाई होता है और वो उतना इकोनॉमिकली नहीं रीच कर पाता है अपने उस लेवल तक, तब भी उसको ऐसा होता है। सोशल इन्वॉल्वमेंट, कभी कभी वो सोशली भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं महसूस करता है और सोसाइटी से अलग रहने की कोशिश करता है। वैसी स्थिति में भी वो एक कारण बन जाता है मानसिक स्वास्थ्य का। फिर एजुकेशन, अगर वो एजुकेशन नहीं कर पाता है या फिर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाता है, फिर भी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ऑक्यूपेशन, अगर मन लायक उसका ऑक्यूपेशन नहीं है, वो अपने ऑक्यूपेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, वैसे स्थिति में भी उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन हो सकता है, जिसके चलते मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और नॉन मॉडिफाइबल, ये जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो चेंज कर सकते हैं उसको तो हम अपने एफर्ट के साथ, अपनी कोशिश से, अपने स्किल्स से हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। परंतु जो नॉन मॉडिफाइबल है, जिसको हम नहीं चेंज कर सकते, जिसको जेंडर, अगर हम, जो मेरा सेक्स है, जो भी जेंडर है, फीमेल मेल जो भी है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। एज, उम्र का भी होता है, और एथनिसिटी यानी कि जाति, धर्म वगैरह। तो ये तीनों जो है वो हमारे जीवन में जुड़े रहते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि एज अगर हम देखें तो देखेंगे हम कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादातर एडोलेसेंस से शुरू होता है, और एडोलेसेंस के एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, जैसा कि हमने पहले भी कभी वीडियोस में ऐसी चर्चा की थी कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड होता है एडोलेसेंस। तो उसमें क्या होता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा उन लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके चलते उन लोगों का मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। और जेंडर में भी कई बार देखा गया है कि फीमेल में ज़्यादातर मानसिक स्वास्थ्य का प्रॉब्लम पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि मेंटल हेल्थ और इलनेस में कभी कभी क्या होता है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस बहुत दिनों तक अगर रह जाता है तो वो मानसिक इलनेस में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें डिसऑर्डर के रूप में, जैसे हम देखते हैं कि हमारा मूड इफ़ेक्टेड हो जाता है, हमारा थिंकिंग इफ़ेक्टेड हो जाता है, हमारा सोच बदल जाता है, हमारा बिहेवियर अलग हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, और कभी कभी एडिक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। एडिक्टिव डिसऑर्डर यानी कि किसी भी ड्रग्स का या अल्कोहल या निकोटीन का सेवन करना। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर्स होता है वो बहुत लंबा, अगर मानसिक स्वास्थ्य अगर कंडीशंस अगर सही नहीं होता है तो इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। तो जब डेवलप हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करें हम? तो ट्रीटमेंट ये 3 तरह से होता है। एक साइकोथेरेपी होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के साइकोथेरेपी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइको एनालिटिक थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, जिसके द्वारा हम उनके बिहेवियर को, उनके सोच को, उसमें फ्री एसोसिएशन मेथड के द्वारा उनके सोच को बदल सकते हैं, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, उनका काउंसलिंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को हम लोग साइकोथेरेपी के द्वारा काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकेशन है। कई बार ऐसा होता है कि जब मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो दवा की आवश्यकता पड़ती है। तो सूटेबल दवा और सूटेबल व्यक्ति से कांटेक्ट करना, जैसे साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट करना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना और करके और उनका हेल्प लेना और मेडिकेशन लेना, ये भी एक उसके ट्रीटमेंट का पार्ट है। सेल्फ हेल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब तक खुद नहीं सही होना चाहेंगे, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहे और हमारा फिज़िकल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि हम सभी लोग हमको एक्सेप्ट कर सकें, सोसाइटी में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कम्युनिटी में, सब लोग एक्सेप्ट कर सकें हमारे वर्क प्लेस पर, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सेल्फ हेल्प बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ हेल्प में हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रह सकते हैं जो पॉजिटिव थॉट्स जो दे सके, मेडिटेशन कर सकते हैं,
तो ऐसे हम इस तरह से हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं और तरह तरह के नए नए स्किल्स सीख सकते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, अपना बिहेवियर कंजीनियल बना सकते हैं। जो हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्क प्लेस में हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम अच्छा माहौल स्थापित कर सकें। तो जब दूसरे हमसे खुश रहेंगे तो हम खुद से भी खुश रहेंगे। तो ये दोनों बातें होती हैं। अगर हम दूसरों को खुश करते हैं तो लोग हमसे खुश होते हैं। जब हम किसी को कुछ खुशी दे सकते हैं तो हमारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, खुशी की फीलिंग आती है। और जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम बिल्कुल मेंटली बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम मेंटल हेल्थ के संबंध में आपको बताना चाहते थे। और ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है। हम चाहेंगे कि इसी तरह जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने लेवल से भी मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जो भी आप लोग से संभव हो प्रयास करें। और इस तरह से हम लोग सोसाइटी को और पूरे समाज को हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।